बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फस्लुर राबि' फी मौलिदिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चौथी फसल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत के ज़माने में या विलादत की जगह में, यानी ये फसल हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत के ज़माने या विलादत के मकाम यानी मक्का मुकर्रमा, विलादत के शहर मक्का मुकर्रमा के बयान में है। मौलिद इसमें ज़र्फ़ है जिसके माना है विलादत की जगह या विलादत का वक्त, विलादत का ज़माना। अबाना मौलिदुहु अन तीबे उनसुरिही। अबाना युबीनो इबानतन के माना है जाहिर करना। मौलिदुहु के माना आपने अभी समाप्त किया। मौलिद वलदा यलिदु से इसमें ज़र्फ़ है। मौलिद के माने है विलादत का ज़माना यानी हुजूर की विलादत का बाबरकत ज़माना, या मौलिद के माने है विलादत की जगह यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की जगह यानी मक्का मुकर्रमा, शहर मक्का मुकर्रमा। तीबे उनसुरिही, तीब के माने है खुशबू, राइहतुन, और उनसुर जौहर को कहते हैं जिससे चार अनासिर मशहूर हैं, आग, हवा, पानी, मिट्टी। तो हुजूर के उनसुर की खुशबू यानी हुजूर के जिस जौहर से हुजूर की विलादत हुई। आगे लफ्ज़ है मुब्तदा और मुख्ततम। मुब्तदा और मुख्ततम ये दोनों इसमें ज़र्फ़ हैं। मुब्तदा के माने है इब्तिदा की जगह या इब्तिदा का वक्त, और मुख्ततम भी चूंकि इसमें ज़र्फ़ है इसलिए माना है खात्मे की जगह या खात्मे का वक्त। अब तर्जुमा समाप्त करें। अब आना जाहिर कर दिया, मौलिदुहु हुजूर के ज़माने विलादत ने या हुजूर की विलादत की जगह शहर मक्का ने जाहिर कर दिया। क्या जाहिर किया? अन तीबे उनसुरिही, हुजूर के उनसुर की पाकीज़गी को, हुजूर के जौहर की पाकीज़गी को, हुजूर की फितरी पाकीज़गी को, तहारत खुशबू को जाहिर कर दिया हुजूर के ज़माने ने या हुजूर की जाए पैदाइश ने। हुजूर के ज़माने ने जाहिर कर दिया क्योंकि जब हुजूर की विलादत का ज़माना था तो हर तरफ खुशबू फूट गई थी और रोशनियां फैल गई थी और फरिश्ते नारे लगा रहे थे और हर तरह से चहल पहल फैली हुई थी। तो इस तरह का माहौल, इस तरह का समा बन जाना, ये वो ज़माना था जिसने हुजूर की विलादत की खुशबू को, पाकीज़गी को जाहिर कर दिया था। या तीबा मुब्तदा मिन्हु व मुख्ततमी। या तीबा, या असल में हर्फ निदा है, इसका मुनादा अय्युहन नास या अय्युहल उक़ला है, यानी ए अक्लमंदो या ए लोगो। तीबा मुब्तदा मिन्हु यानी आफरी, सदा आफरी, क्या खूब है हुजूर की इब्तिदा का ज़माना और हुजूर की विसाल का ज़माना। या तीबा मुब्तदा मिन्हु व मुख्ततमी, क्या ही खूब है, क्या ही खुशबूदार है हुजूर की इब्तिदा का ज़माना और हुजूर की वफात का ज़माना, यानी हुजूर के इस दुनिया में पैदा होने का ज़माना या पैदा होने की जगह यानी मक्का शहर कितना ही खुशबूदार है, और इसी तरह हुजूर की वफात का ज़माना या हुजूर की वफात का की जगह यानी मदीना मुनव्वरा किस कदर पाकीज़ा और बेहतर है। हासिल इस शेर में हुजूर की पैदाइश के ज़माने और हुजूर की वफात के ज़माने के बारे में बताया गया है कि बहुत बाबरकत और बहुत ही पाकीज़ा था। क़ाल इमाम बुसीरी अल-बुसीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फी हाज़ल बैत इन्ना यौमा विलादतिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐ ज़मानो विलादतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ मक़ाम विलादतिही ऐ मक्कतुल मुकर्रमा अज़हरा अन तहारते उनसुरिही व अन तीबे जौहरिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फया अय्युहल उक़ला उन्जुरू मा अहसना इब्तिदाअहु व मा अत्यबा इख्तितामहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दूसरा शेर, यौमुन तफर्रसा फीहिल फुरुसु अन्नहुम क़द उन्ज़िरू बिहुलूलिल बुअसी वन निक़मी। यौमुन के माने हैं दिन, यानी ये खबर है, इससे पहले मुब्तदा महज़ूफ है यानी हुआ यौमुन, और हुआ ज़मीर राजिह है मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, यानी हुजूर की विलादत का ज़माना। यौमुन चूंकि दिन से बदल लाया गया है इसलिए यहाँ मौलिद के माने ज़माना होगा। हुजूर की विलादत का ज़माना यौमुन ऐसा दिन है या ऐसा ज़माना है, तफर्रसा फिरासत से समझ लेना, तफर्रसा फीहे जिस दिन में फिरासत से समझ लिया था, अल फुरसो अहले फारस ने, फारस वालों ने समझ लिया था। यौमुन तफर्रसा फीहिल फुरसो, हुजूर की विलादत का ज़माना ऐसा दिन था कि तफर्रसा फीहिल फुरसो जिसमें अहले फारस ने अपनी समझ से, फिरासत से समझ लिया था, अन्नहुम क़द उन्ज़िरू, अन्नहुम क़द उन्ज़िरू के उन्हें डराया गया है, उन्हें वार्निंग दी गई है, बेहुलूलिल बुअसी मुसीबत के उतरने, वन निक़मी और सजा के उतरने की। हुलूलिल बुअसी वन निक़म, हुलूल हल्ला यहुल्लु के माने है उतरना, और अलबूस के माने है मुसीबत, और निक़म के माने है उक़ूबत, सजा। तो क़द उन्ज़िरू तफर्रसा फीहिल फुरुसो, अहले फारस ने उस दिन समझ लिया था, अन्नहुम क़द उन्ज़िरू के उन्हें वार्निंग दी गई है, डराया गया है, बेहुलूलिल बुअसी
वल्नकमी मुसीबत और सजा के उतरने की, यानी जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तरह तरह की निशानियां उस दिन जाहिर हुई। उन निशानियों को देखकर अहले फारस ने अपनी कुव्वत फिरासत से समझ लिया कि उन्हें ये वार्निंग दी गई है कि अगर उन्होंने ईमान नहीं लाया तो उन पर मुसीबत उतरेगी और अल्लाह ताला का अजाब नाज़िल होगा। क़ाल इमाम अल-बुसीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फी हाज़ल बैत ज़मानु विलादतिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़मानुन अलमा अहलो फारस फीहि बिफ़िरासतिहिम व क़ुव्वति फ़हमिहिम अन्नहुम उख़बिरू ख़बरन मुख़व्विफ़न बिअन्ना मुसीबतन दाहिमतन व उक़ूबतन क़ातिलतन सताती व तंज़िलु अलैहिम इन लम युमिनु बिन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बाता ईवानो किसरा व हुवा मुंसदिउन कशमले अस्हाबे किसरा गैरो मुंसइबी बाता ईवानो किसरा व हुवा मुंसदिउन में बाता फेले नाक़िस है जिसके माने हैं सारा। ईवानो किसरा, ईवान के माना है महल अल-क़स्र, और किसरा मुल्क फारस के बादशाहों का लक़ब होता था। जिस तरह से रूम के बादशाहों का लक़ब कैसर होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में फारस का किसरा का नाम यज़्द बिन शहरयार था और वो फारस के किसराओं में सबसे आखिरी किसरा था। उसने हुजूर के सहाबा से मुकाबला करने के लिए, जंग करने के लिए रुस्तम बिन फर्रुख ज़ाद को भेजा था। मकाम कादसिया में मारकतुल आरा खूनरेज मार्का और जंग हुई हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और फारसियों के दरमियान। तो फारस की फौज, किसरा की फौज शिकस्त खुर्दा होकर के मदाइन फिर हुलवान की तरफ भाग गई और दोबारा फिर कभी एक जगह जमा ना हो सकी। इस शेर में उसी वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है। वह हुआ मुनसदिउन में इन सदा से मुनसदे बना है जिसके माने हैं फटने वाला। इन सदा फटना, मुनसदिउन फटा हुआ, मुनशक्कुन के माने में। और आगे लफ्ज़ है कशमले अस्हाबे किसरा, शम्ल के माने हैं जमात, गिरोह। अस्हाबे किसरा, किसरा के लश्कर की जमात। और गैरो मुल्तइम, मुल्तइमा यल्तइमो के माने हैं जमा होना। अल मुल्तइम मुज्तमे के माने में। तर्जुमा समाप्त करें। वबाता ईवानो किसरा, किसरा का महल हो गया। वहुआ मुनसदिउन, इस हाल में कि वो टूटा हुआ था, इस हाल में कि वो मुनहदिम था, शिकस्ता था। शिकस्तगी के हाल में वो हो गया। कैसा हो गया? कशमले अस्हाबे किसरा, किसरा के सिपाहियों की जमात की तरह। गैर मुल्तइमी, ना जमा होने वाला, यानी जिस तरह किसरा के सिपाहियों की, किसरा के लश्कर की जमात दोबारा जमा ना हो सका, उनकी जमा ना हो सकी, यकजा नहीं होगी, उसी तरह से किसरा का ईवान, किसरा का महल शिकस्ता हुआ, मुनहदिम हुआ, तो दोबारा फिर कभी भी जुड़ ना सका। शेर के मफ़हूम का हासिल है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तो किसरा का महल शिकस्ता होकर ऐसा टूटा कि फिर दोबारा वो जुड़ ना सका। जिस तरह से किसरा के लश्कर की जमात जब एक बार शिकस्त खुर्दा हुई और भागी तो फिर दोबारा कहीं भी जमा ना हो सकी, कहीं भी अपना पांव जमा ना सकी। यक़ूल नाज़िमुल बैत फी हाज़ा अल बैत सारा ईवानो किसरा क़स्रुहु मलिकिल फुर्स मुनशक्कन कमा फुर्रिका अस्करुहु वंतशरा जैशुहु फलम यजतमे वादो कज़ालिका सारा क़स्रुहु मुनशक्कन फलम यजतमे वन्नारो खालिदतुल अनफासे मिन असफिन अलैहि वन्नहरो साहिलइनी मिन सदमी। वन्नारो खालिदतुल अनफास, खामिदुन खमदा यखमुदो के माने हैं बुझना, आग का बुझ जाना। और अनफास नफस की जमा है, नफस के माने हैं सांस, मगर आग की सांस यहाँ मुराद है आग की लपट। और मिन असफिन अलैहि, असफ के माने हैं अफसोस, गम, हुज़्न मलाल। अलैहि यानी महल के टूट जाने की तरफ हा की ज़मीर राजे है। आगे एक लफ्ज़ है अन्नहर साहिल इन, साहिल इन सहायतहु के माने हैं गाफिल होना, भूल जाना। और अल इन ये आना यईनों का मस्दर है, आना यईनों के माने होते हैं बहना, इन बहना। मिन सदमी, सदम के माने हैं हुज़्न, इंतहाई दर्जे का गम। अब शेर का तर्जुमा करें। वन्नारो खामिदतुल अनफासे, और आग की बुझी हुई लपटों वाली हो गई, यानी आग बुझ गई। वन्नारो खामिदतुल अनफास, और आग की लपटें बुझ गई, बुझी हुई हो गई। किस वजह से? मिन असफिन अलैहि, उस पर
अफसोस की वजह से, गम की वजह से, यानी किसरा का महल जो शिकस्ता हो गया था, टूट गया था, उस पर गम की वजह से या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के गम की वजह से अहले फारस की आग जो हजारों साल से जलती चली आ रही थी वो एक लख्त बुझ गई। वन नहरो साहिल मिन सदमी, और नहर यानी नहर फुरात जिससे उनका खाना पानी, उनका पीना जारी था और जहां से वो पानी लेते थे, हासिल करते थे, और उनकी जिंदगी का दारोमदार जिस नहर पर था। तो वन नहरो साहिल आइन, और उनकी नहर बहने से रुक गई, मिन सदमी, साहिल आइन यानी बहना भूल गई, बहना भूल गई यानी बहने से रुक गई, मिन सदमी सख्त हुज़्न व मलाल की वजह से। वो नहरों साहिल आइन मिन सदमी, और सख्त हुज़्न व मलाल की वजह से उनकी नहर जारी होने से रुक गई, ना बह सकी। ये वो नहर फुरात है कि जिसके पानी की वजह से उस नहर के कुर्बोजार और करीब किनारों में चहल पहल रहती थी। नहर के किनारे उन्होंने मंदिर वगैरह बना रखे थे, मेला लगाते थे और खूब चहल पहल रहती थी। तो जैसे ही सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, वो नहर का पूरा पानी खुश्क हो गया, नहर सूख गई, जिसकी वजह से वहां की जो चहल पहल थी वो सब के सब फना हो गई। तो इन वाकयात की तरफ इस शेर में इशारा है कि हुजूर की विलादत हुई तो हजारों साल से जो आग जलती चली आती थी वो बुझ गई, और जो नहर जारी थी और जिस पर उनकी जिंदगी का दारोमदार था, जिससे वो पानी पाते थे, वो नहर भी खुश्क हो गई गम की वजह से। माना हाज़िल बैत खमादत नार अहले फारस व उत्फ़िअत लहबहा बिसबब तअस्सुफ ऐ बिसबब हुज़्न वल ग़ज़ब अला ज़ालिका व सहा ऐ ग़फला व नसिया नहरुहुम अल जरियान फलम यजरी बअदह बिसबब ग़ज़ब वल हुज़्न व सआ सावता अन ग़ाज़त बुहैरतुहा व रुद्दा वारिदुहा बिल ग़ैज़ हिना ज़मीन। साआ यकी ओ के माने हुए हैं गम ज़दा कर देना, गमगीन करना, और सावा ये एक छोटा सा शहर है रय और हमदान के दरमियान, और यहाँ उस शहर को बोल करके उस शहर में रहने वाले को मुराद लिया गया है। यानी साआ सावता के माने है साआ अहला सावता, अहले सावा को, सावा शहर में रहने वालों को गमगीन कर दिया। किस बात में? इस बात में कि गाज़त बुहैरतुहा, उनका दरिया खुश्क हो गया। गाज़ा यगीज़ के माने है धंसना, यानी पानी अंदर चला गया, खुश्क हो गया दरिया, जिसकी वजह से। तर्जुमा देखें, साआ सावता, अहले सावा को गमगीन कर दिया। साआ के माने गमगीन कर देना, अहले सावा को गमगीन कर दिया इस बात में कि गाज़त बुहैरतुहा, उनका दरिया खुश्क हो गया। आगे है रुद्दा वारिदुहा, रुद्दा रद्दा यरुद्दु के माने है वापस लौटाना, फेर देना, रुद्दा फिल मजहूल तो माना होगा लौटा दिया गया। वारिदुहा उस दरिया में आने वाले को, वारदा यरुद्दु के माने है उतरना, आना, तो उस दरिया में आने वाले को वापस लौटा दिया गया। बिल ग़ैज़, गम से, गुस्से से, हीना ज़मिया, जब प्यासा था, यानी जब कोई प्यासा पानी पीने के लिए उस दरिया में आता तो वो उसे बे नैले मराम, बगैर पानी पिए वापस लौटना पड़ता था। तो ये इस बात में कि उनका दरिया खुश्क हो गया था और कोई भी पीने वाला आता तो वो बगैर पिए ही वापस उसे जाना पड़ता, इस बात में अहले सावा को गमगीन कर दिया था, नाराज कर दिया था। यक़ूल इमाम अल-बुसीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फी हाज़ल बैत अहज़ना अहला सावता अल्लती हिया मदीनतुन बैन अर्रय वल हमदान जफ़ो नहरिहिम, अहज़ना अहला सावता जफ़ो नहरिहिम व गौरो माइहा फ़इन्ना बुहैरतहुम क़द गारत वलम यबक़ा क़तरतुन फ़ीहा फ़इज़ा ज़लिया व अतिशा अहदुन व अताहा लिशुर्बि रजअ खाइबन खासिरन बिदून शुर्बिन व हाज़ल अम्रु क़द अहज़ना अहला सावा कअन्ना बिन नारे मा बिल माए मिन बललिन हुज़्नन व बिल माए मा बिन नारे मिन गरमी। कअन्ना ये हुरूफ़ मुशब्बह बफ़ेल में से एक है, जिसके माने हैं गोया के, क्या लगता है कि, बिन नारे मा बिल माए बिन बलल, बलल के माने है रुतूबत, तरी, और आगे लग है हुज़्नन, गम की वजह से, और फिर आगे है गरम, गरम के माने है गर्मी, इश्तियाल। तर्जुमा देखिए, कअन्ना गोया के, बिन नारे आग में, बिन नारे यानी फिर नारे, गोया के आग में आ गई थी, माँ वो चीज, बिल माए जो पानी में थी, यानी पानी में रुतूबत और जो तरी होती है, गोया कि वो तरी आग में आ गई थी। यानी हुजूर की जब विलादत हुई थी तो गोया के, तो उसमें दो बातें पेश आई थी। एक तो ये कि फारस की आग बुझ गई थी जो वर्षों से चलती चली आ रही थी, और उनकी नहर भी खुश्क हो गई थी। तो आग तब बुझती है जब उस पर पानी डाल दिया जाए। तो ऐसा लगता है कि दरियाए फुरात का पानी, जो उनकी नहर थी, उसका पानी उनके आतशदान में, आग में उतर गया था, जिसकी वजह से आग बुझ गई और दरिया का पानी खुश्क हो गया था। तर्जुमा देखें, कान्ना गोया के बिन नारे आग में थी या आग में आ गई थी,
माँ वो बिलमाए जो पानी में होती है, मिन बललिन यानी तरी, गोया के पानी में जो तरी होती है वो आग में उतर गई थी हुज़्नन गम की वजह से, व बिलमाए और पानी पर आग आ गई थी, माँ बिनारे जो आग में होती है, मिन गरम यानी लपट, यानी आग में जो लपट होती है, जो गर्मी होती है, वो गोया के पानी में आ गई थी। हम देखते हैं कि अगर पानी को आंच दिया जाए तो पानी भाप बन करके उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, और आग पर पानी डाल दिया जाए तो इस सूरत में आग बुझ जाती है, यानी आग पानी को खत्म कर देती है और पानी आग को खत्म कर देता है। तो उनका दरिया भी खुश्क हो गया था और आग भी बुझ गई थी। तो लगता ऐसा है कि दरिया का पानी आग में और आग की गर्मी दरिया में आ गई थी, जिसकी वजह से उनकी नहर खुश्क हो गई और जिसकी वजह से उनकी आग भी बुझ गई थी। ये इस शेर का हासिल है। यक़ूलु नाज़िमुल बैत फी हाज़ल बैत हिना वलद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फयब्दु व यज़हरु अन्ना मा काना मिन बललिन व रुतूबतिन कानत फिल माए इंतक़लत व नज़लत बिन नार फलिज़ा खमदतिन नार व तफ़अत व यब्दु अन्ना मा काना मिन इल्तिहाबिन व इश्तिआलिन फिल नार इंतक़ला व सरा इलल माए वलिज़ा जफ़ा माओ नहरिही व कुल्लु ज़ालिका वक़अ बिसबबिल हुज़्न वल गम।